नसीब शेख है और मैं 30 साल से नेचुरलिस्ट हूँ, यानी कि मैं जानवरों के साथ काम करता हूँ। मैं लायंस, टाइगर्स और लेपर्ड्स के साथ काम करता हूँ मुख्तलिफ जंगलात में। कंजर्वेशन, किसी चीज़ को बचाना और इस तरह बचाना कि आने वाली पीढ़ियाँ उसे देख सके। तो हम जब वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं ना, हमेशा उसके सिनोनिमस यानी उसके साथ साथ चलती है, ये अल्फाज चलता है कंजर्वेशन। जब भी वाइल्ड लाइफ की बात करो तो कंजर्वेशन आता ही है। तो कंजर्वेशन के बारे में बात होगी, नेचर के बारे में। नेचर में क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक होते हैं जानवर जिनको हम दरिंदे कहते हैं, यानी कि गोश्त को दूसरे जानवरों को मार के खाने वाले। एक होते हैं परिंदे यानी उड़ने वाले जानवर, बर्ड्स। एक होते हैं चरिंदे यानी चारा चरने वाले जानवर, जैसे गाय, भैंस, हिरन, बकरी, ये सब हुए चरने वाले। तो दरिंदे, चरिंदे और परिंदे। इसके अलावा रेंगने वाले होते हैं जिन्हें हम रेप्टाइल्स कहते हैं, सरीसृप गुजराती में कहते हैं। तो कंजर्वेशन जो होता है वो सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है? पेड़ पौधों से। क्यों? क्योंकि अगर पेड़ पौधे नहीं हैं तो खुराक नहीं है। चरने वाले जानवर पेड़ पौधे होंगे तो चरेंगे, गोश्तखोर जानवर फिर वो चरने वाले जानवरों को खाएंगे। पेड़ पौधे नहीं है तो पानी भी नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है तो फिर नदी नाले भी नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधे होने से बारिश गिरती है। तो पेड़ पौधे कम होंगे तो ये तादाद भी कम होती जाएगी। अब ये तादाद कम होती जाएगी तो चरने वाले जानवर कम होंगे, तो जो गोश्तखोर जानवर है दरिंदे वो भी कम होंगे, क्योंकि उनको खाने को इतना नहीं मिलेगा। कंपटीशन उनमें बढ़ जाएगा कि भाई एक हिरन को खाने के लिए 4 शेर, उनको खाना कितना मिलेगा? फिर वो अंदर अंदर लड़के मरेंगे। तो कुदरत तवाज़ुन में बिल्कुल बैलेंस है। चिड़िया कहाँ रहती है? इंसानों के साथ। क्यों? क्योंकि पहले के जमाने में घर मिट्टी के होते थे, उनमें वेंटिलेशन होता था और छत जो होती थी वो घास की होती थी। घर के पास खेत होता था, खेत में दाना उगता था जो अपने वो खाती थी, और खेत के अंदर से कीड़े मकोड़े लेकर अपने बच्चों को खिलाती थी। घर के पास कुआं होता था या तालाब होता था तो वहां से वो पानी पीती थी। अब रहने का तरीका बदल गया, रहने का तरीका बिल्कुल बदल गया। अब हम कहाँ रहते हैं? ऐसे घरों में जिसकी दीवारें कंक्रीट की है। वेंटिलेशन हम ऐसे बनाते हैं कि एक चिड़िया तो क्या, मच्छर अंदर नहीं जा सकता है। हमारे घर के पास अब कुएं नहीं है, सबमर्सिबल पंप है। कोई परिंदा, कोई चिड़िया उस पंप के अंदर घुस के पानी नहीं पी सकती। हम खेतों को पीछे छोड़ के शहरों में जाकर रहने लगे, तो अब खेतों के अंदर जो है इंसान वहां रहता नहीं है। सुबह गाड़ी लेके जाता है, शाम को घर आ जाता है। खेत के अंदर हम केमिकल्स स्प्रिंकल करते हैं, वो केमिकल कीड़े मकोड़ों को मार देती है, या तो उस केमिकल से दाना कंटेमिनेटेड हो जाता है, तो चिड़िया उस कंटेमिनेटेड दाने को जब खाती है तो वो मर जाती है। किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, लीवर फेलियर, इतनी छोटी सी चिड़िया होती है। तो हमारा रहने का जो तरीका है, हमारा आर्किटेक्चर का जो तरीका है, वो मेन रीजन है चिड़िया का कम होने का। रमजान के अंदर खुसूसी तौर पर जब हम फ्रूट खाते हैं शाम को इफ्तार में, तो हम पूरे साल के फ्रूट का रमजान के साथ कभी कोई बीज फेंकते नहीं, सारे बीज को सुखा के हम रखते हैं। जब पहली बारिश होती है तो हम हाईवे पर निकलते हैं और सबके खेतों में ये बीज डालते हैं, जिसको यहाँ जो उगा उसका नसीब, वो उसका पेड़। टाइगर का नेचुरल प्रेडेटर कौन है? अब हिरन का नेचुरल प्रेडेटर कौन है? टाइगर। हिरन हुआ, बकरियां हुई, कुत्ते हुए, जंगली सुअर हुए, और
दूसरे तमाम जानवरों में उनका नेचुरल प्रेडेटर कौन है? अब टाइगर मर गया, उनको मारने वाला कोई नहीं है, तो उनकी तादाद बढ़ जाएगी, खास करके चलने वाले जानवरों की। उनकी तादाद बढ़ जाएगी तो उनको खाने के लिए ज्यादा चाहिए, क्योंकि तादाद ज्यादा है, तो वो लोग और ज्यादा पेड़ पौधे खाएंगे। अब वो और ज्यादा पेड़ पौधे खाएंगे तो पेड़ पौधे जल्दी खत्म होंगे, और पेड़ पौधे खत्म होंगे तो वही बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई, ना बारिश ना ऑक्सीजन, क्योंकि पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बढ़ जाएगा? दुनिया ग्लोबल वार्मिंग होगा, दुनिया खत्म। राइट, गुड। तो इसीलिए सेव टाइगर है। अब सेव टाइगर का कॉन्सेप्ट समझ गए? बैलेंस में रखने के लिए कुदरत। ज्यादा ट्री हो गए तो फिर ऑक्सीजन इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इतनी बारिश होगी कि वो भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इतनी ठंडक होगी कि वो भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। हर चीज जरूरत से ज्यादा है वो खराब है, और हर चीज जो जरूरत से कम है वो भी खराब है। बैलेंस, रूल नंबर 2, कुदरत बैलेंस में बैलेंस रखना जरूरी है। कई जानवर ऐसे हैं जो पानी डायरेक्ट नहीं पीते, वो जो अपनी ग़िज़ा लेते हैं, जो खुराक लेते हैं ना, उसी में पानी होता है, तो उनकी पानी की जो जरूरत है वो अपनी ग़िज़ा में से खत्म होती है। जैसे कई परिंदों को तुम पानी पीते नहीं देखोगे, जैसे समड़ी है, ईगल्स, यू विल वेरी सेल्डम सी देम ड्रिंकिंग वाटर, लेकिन वो जो खाते हैं ना गोश्त, वो मॉइस्ट होता है, डैम्प होता है, उसी में से उनकी पानी की जरूरत है। जैसे उनके बच्चों को जब वो गोश्त खिलाते हैं तो वो खून से भीगा हुआ गोश्त खिलाते हैं, उसी में से उनकी पानी की जरूरत खत्म होती है। मैंने भी बताया कि परिंदों को पानी ले जाते हुए देखा है, तो फिर इतनी गर्मी में भी ऊपर घोंसले के अंदर परिंदे का बच्चा जिंदा कैसे रहता है? पानी के बगैर नहीं, क्योंकि वो ऐसी चीजें, ऐसी ग़िज़ा उसको देते हैं कि जिसमें पानी होता है तो उसमें पानी की जरूरत उसको। घर में किसी परिंदे का घर के पास जब घोंसला हो ना, तो देखना माँ आती है तो बाप उड़ के जाता है, दूध लेके आता है, बाप आता है तो माँ कांस्टेंट खाना पीना देता है, ताकि पानी की जरूरियात पूरी होती रहे। कांस्टेंट देखना कभी आप कि जो एनिमल्स कैप्टिविटी में, जो हम जू में देखते हैं, उनको अगर तुम जंगल में छोड़ दो तो वो 2 से 3 दिन ही जिंदा रहेंगे, 4 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, 10 दिन मर जाएंगे। वो वाइल्ड में जिंदा रह नहीं सकते जू के एनिमल्स। क्यों? क्योंकि उनको पूरी जिंदगी जू में निकाली है, पिंजरे में, और उनको गोश्त दिया गया है बाहर से, उनको शिकार करने का जरूरत नहीं है, तो उनमें आदत ही नहीं है शिकार करने की। अब जब जंगल में उनको छोड़ दो तो उनको शिकार करना आएगा ही नहीं, क्योंकि बच्चे ने उसकी माँ से, जब बच्चा पैदा हुआ अंदर पिंजरे में, उसने उसकी माँ को शिकार करते देखा ही नहीं, और उसकी माँ ने उसे शिकार करना सिखाया ही नहीं। अब वो समझेगा कि कोई आके मुझे 4 बजेंगे तो जू का कीपर आएगा और मुझे गोश्त लेके चला जाएगा, उसको हुनर ही नहीं आता है शिकार करने का। इसीलिए एनिमल्स आर बेस्ट व्हेन इन वाइल्ड। जब जंगल में हो तभी जानवर अच्छा लगता है, कैप्टिविटी में जानवर कभी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो नेचुरल है ही नहीं, उसको आता ही नहीं है। अच्छा, जंगली सब जानवरों की अपनी टेरिटरी होती है, जैसे लायंस एंड टाइगर्स की 40 स्क्वायर किलोमीटर की मेल की टेरिटरी होती है, मेल लायन या मेल टाइगर। अब वो जो जानवर है जिसको जू में से निकाल के तुमने जंगल में छोड़ा है, उसको टेरिटरी का कोई इल्म नहीं है, वो तो छोटे से पिंजरे में रहा ना, टेरिटरी का उसको कोई इल्म नहीं, वो किसी की भी टेरिटरी में जाएगा। अब जब वो किसी लायन या किसी टाइगर, जो वहाँ का डोमिनेंट लायन या टाइगर है, जिसकी वो टेरिटरी है, जंगली है, उसकी टेरिटरी में घुसेगा, ये जंगली लायन या टाइगर डिफेंड करेगा अपनी टेरिटरी को,
वो किसी और को बर्दाश्त नहीं करेगा अपनी टेरिटरी में, तो वो इस पर अटैक करेगा, क्योंकि वो जंगल में रहा है, जंगल में पैदा हुआ है, तो उसको डिफेंस का हुनर मालूम है। जब वो पिंजरे वाले को मालूम नहीं है, पिंजरे वाला घुस गया उसकी टेरिटरी में, उसको मार देगा। जो जंगली है वो उसको मार देगा। अच्छा, वो शिकार भी नहीं करेगा, तो अगर बच भी गया उससे तो शिकार भी नहीं करेगा, तो 10 दिन 12 दिन में मर जाएगा भूखा, क्योंकि उसको शिकार करने का हुनर मालूम ही नहीं है। मार डालने का हुनर मालूम है, क्योंकि वो पावरफुल है। एक एवरेज मेल टाइगर का वेट है 250 किलोग्राम। एक एवरेज लायन, एशियाटिक लायन का वेट है 225 किलोग्राम। टाइगर सबसे बड़ा कैट है, सबसे पावरफुल कैट है, लायन से भी पावरफुल। और एक एवरेज लेपर्ड यानी गुलदार यानी तेंदुआ, उसका एवरेज वेट है 50 kg। लेपर्ड बहुत छोटा कैट है,